वेलकम बैक टू दिस वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एस्टिमेशन थ्योरी। अच्छा, ये टॉपिक बहुत लेंदी है और काफ़ी बड़ा है, तो ये एक वीडियो में कवर अप नहीं होगा। इसके लिए मैं इसकी 2-3 वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो जो है आज की वीडियो में इसकी बेसिक थ्योरी होगी, जो बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और डेफिनेशंस हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने आपको नज़र ही आ रहा होगा कि मैंने ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, ये याद कैसे करनी है? देखें, मैं कभी भी डेफिनेशंस याद नहीं करती हूँ। मुझे ये हमेशा से ये होता है कि मैं इसके कॉन्सेप्ट समझ लूँ, फिर उसके बाद लर्न कर लूँ। मैं एक दफ़ा पढ़ लेती हूँ तो फिर जो है डेफिनेशंस खुद लिख लेती हूँ। लेकिन ये डेफिनेशंस मैंने आपके लिए लिखी हैं। चाहे तो आप इसे याद कर लीजिए, चाहे तो आप इसे समझ के इसको अपने ओन में लिख लीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आपकी बुक में जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है? अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा, डेफिनेशन मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूँगी, हम कॉन्सेप्ट की तरफ आएँगे डायरेक्ट। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन क्या होता है और स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, सैंपल्स क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। ये सब पहले पता होना चाहिए एस्टिमेशन से पहले। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं एक पॉपुलेशन लेती हूँ। पॉपुलेशन आम तौर पे आम आदमी से पूछें तो क्या होता है कि वो आबादी के बारे में बताएगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन डिफरेंट है। पॉपुलेशन वो है जो अंडर स्टडी आप लेकर आए। पॉपुलेशन आपकी क्लास भी हो सकती है, आपका पूरा कॉलेज भी हो सकता है या पूरा स्कूल भी हो सकता है, या फिर पॉपुलेशन आपकी पूरी सिटी हो सकती है या फिर पूरी कंट्री भी हो सकती है। या फिर आप इस तरह देखें तो जो है एक बॉडी भी आपकी सिर्फ पॉपुलेशन में आ सकती है। लेकिन पॉपुलेशन क्या है? एक कॉमन करेक्टरिस्टिक लें तो फिर उसको कहते हैं कि ये हमारे पॉपुलेशन में है। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जो है आपने अगर एक क्लास के स्टूडेंट्स की सिर्फ एज ली है, एज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो सिर्फ एज होना चाहिए, उसमें हाइट शामिल नहीं हो, ठीक है? अब ये पॉपुलेशन हो गया पूरी क्लास। अब सपोज आपने पॉपुलेशन में अंडर स्टडी में लिया है कि आपकी पूरी क्लास पॉपुलेशन है, ठीक है? उसका थोड़ा सा हिस्सा मैंने सैंपल के तौर पे लिया है, ठीक है? तो वो सैंपल कहलाएगा। अच्छा, पॉपुलेशन के बारे में जब स्टडी कर रहे होते हैं और इसके जो हम वैल्यूज निकाल रहे होते हैं उसको कहते हैं पैरामीटर। सही, पैरामीटर कहते हैं। जबकि सैंपल के जितनी भी हम मीन, मीडियन, मॉड वगैरह सब निकाल रहे होते हैं उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। सही, सैंपल से जो निकाला जाए उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जो पॉपुलेशन से निकाला जाए, फाइंड किया जाए, उसको पैरामीटर कहते हैं। अच्छा, ये जो स्मॉल पार्ट आपने निकाला है उसको सैंपल कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं, जो प्रोसेस होकर आ रहा होता है उसको कहते हैं सैम्पलिंग। यानी कि जिस प्रोसेस से आपने सैंपल को सेलेक्ट किया होता है उसको कहते हैं सैम्पलिंग। यानी कि रैंडम कर रहे हैं या फिर आपने एक तरतीब दी हुई है कि हर 2 के बाद 1 या हर 3 के बाद 1, तो वो भी सैम्पलिंग में आ जाता है। रैंडम सैम्पलिंग होती है अक्सर। सही, अब आ जाते हैं एस्टिमेटर और एस्टिमेट्स। अच्छा, जितने भी पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए हम सैंपल से मीन, मीडियन, मॉड निकालते हैं या वेरिएंस निकालते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है वो होती है एस्टिमेट्स। जो वैल्यूज होती हैं ना वो कहलाती हैं एस्टिमेट्स। सही, और जिस तरीके से निकाली जाती हैं, जिस फंक्शन से निकाली जाती है, जो फंक्शन यूज किया जाता है वो होता है एस्टिमेटर, ठीक है? तो मैंने ये डेफिनेशंस में भी यही बात डिफाइन की हुई है जो मैं आपको बताती जा रही हूँ कॉन्सेप्ट में, वही एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन में। डेफिनेशन में आखिर में आपको पूरी पिक्चर आपको दूंगी, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो उसमें से भी लर्न कर सकते हैं। तो ये उसके लिए आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, ठीक है? अब आ जाते हैं हम पॉइंट एस्टिमेटर। अब जैसे कि ये मैं एक सैंपल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? सैंपल ले लेते हैं हम। एन है, एन इज इक्वल टू 20-30 जो भी है, पॉपुलेशन से छोटा हो, ठीक है? अच्छा, एक और बात मुझे ये कहनी थी कि सैंपल होता है सबसेट पॉपुलेशन का, क्योंकि वो एक छोटा पार्ट होता है। बड़ा पार्ट भी ले सकते हैं, उसमें से इतना बड़ा भी ले सकते हैं, उससे भी बड़ा ले सकते हैं, और करीब तरीन भी ले सकते हैं पॉपुलेशन में, ठीक है? लेकिन सैंपल हम अक्सर पॉपुलेशन से छोटा ही लेते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट एस्टिमेटर के बारे में मुझे बताना था कि पॉइंट एस्टिमेटर में जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे एक्स बार मैंने निकाला है, तो वो होगा इसका पॉइंट एस्टिमेटर, ठीक है?
पॉइंट एस्टिमेटर, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन मैं करके निकालूंगी तो वो पॉइंट एस्टिमेट होगा। जैसे अगर मैंने एस स्क्वायर निकाला है तो ये भी पॉइंट एस्टिमेट है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरवल एस्टिमेट, ठीक है। अब ये देखें, मैंने स्मॉल एक्स बार जो निकाला है ये मीन है, ठीक है, ये सैंपल का मीन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये एक्स बार नहीं निकालना है, इंटरवल एस्टिमेट निकालना है, यानी कि आप ऐसा कोई इंटरवल बताएं कि एक्चुअल जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन जो इस जिसका ये सैंपल है उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू उस इंटरवल में लाई करती हो। तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको कहते हैं हम इंटरवल एस्टिमेट। तो ये दो पॉइंट जो अपर और लोअर लिमिट के होते हैं वो इंटरवल एस्टिमेट में आ जाते हैं। ये अब डेफिनेशन में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बताया था। ये जो भी स्टडी पर आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं वो पॉपुलेशन होता है। सैंपल का भी इसी तरह मैंने बताया कि स्मॉल पार्ट होता है और ये सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है। सैम्पलिंग प्रोसेस को कहते हैं एस्टिमेटर। इसी तरह आप आ जाएं तो ये जो है एस्टिमेटर उस जो है जिस से निकाला जाता है उसको एस्टिमेटर कहते हैं। जैसे ये सैंपल मीन है, सैंपल मीडियन है या वेरियंस है, आप जिस तरह भी निकालें, जिस फंक्शन से निकालें तो उसको एस्टिमेटर कहा जाता है। और जो वैल्यू आ जाती है, एक्चुअल वैल्यू आ जाती है, वो एस्टिमेट्स कहलाता है। और पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, जो सिंगल वैल्यू होती है स्टैटिस्टिक्स की उसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट्स। इसी तरह इंटरवल एस्टिमेट वो होता है जो अपर और लोअर लिमिट दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि पैरामीटर की वैल्यू उसके बीच में ही लाई कर रही है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड एस्टिमेटर क्या होगा। तो गुड एस्टिमेटर के लिए क्या क्या होता है, इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरफ ले आती हूँ। कॉन्सेप्ट में देखें, सबसे पहले पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में से मैंने सैंपल लिया। अब सैंपल की वो खसूसियात होनी चाहिए कि इसमें से जितने भी एस्टिमेट्स लूँ मैं, पॉइंट एस्टिमेट लूँ, तो वो अनबाइज्ड हो, कंसिस्टेंट हो, मोस्ट एफिशिएंट हो एस्टिमेट, या सफिशिएंट एस्टिमेटर हो, ठीक है। तो अनबाइस क्या होता है, अनबाइस वो होता है कि उसकी वैल्यू जब हम निकालें, जैसे मीन मैंने निकाला है, तो वो पॉपुलेशन के बहुत ही करीब वैल्यू हो। यानी कि अगर पॉपुलेशन का मीन 50 है तो इसकी बहुत करीब तरीन उसकी जो है ना वैल्यू आए तो वो अनबाइस कहलाएगा। अगर जैसे कि अगर पॉपुलेशन मीन 40 है, सही है, 40 है, और मैंने एस्टिमेट निकाला एक्स बार 39 आ रहा है एक का, और एक का आ रहा है, एक और सैंपल मैंने लिया तो उसका आ रहा है 40, तो ये मैं कहूँगी कि अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। जबकि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर वो होता है कि हम सैंपल्स जब लेते हैं, ठीक है, अगर ये पॉपुलेशन है इसकी 150, सही है, अब मैंने पहले 30 का लिया, सही, फिर उसके बाद 40 का ले लिया, फिर 50, फिर 100, फिर 140 तक के भी लिया, तो 140 जो करीब तरीन होगा ना, इतना बड़ा जो उसका सैंपल मैंने पॉपुलेशन की करीब तरीन ले लिया, तो उसका एस्टिमेट सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि आप सैंपल जितना बड़ा रखेंगे उतना वो जो है अच्छा एस्टिमेट होगा। अब इसके बाद है मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर वो होता है जिसमें वेरिएंस कम हो, यानी कि वेरिएंस कम हो और जो है उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, फिर एफिशिएंसी उतनी मोर हो जाएगी। तो ये वेरिएंस का इससे ताल्लुक इस तरह है कि उस जो भी आपने सैंपल लिया होगा उसमें वेरिएशन कम होगी, तभी वेरिएंस की वैल्यू फिर कम आएगी और एफिशिएंसी फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी। एफिशिएंट एस्टिमेटर वो होता है जो आपने सैंपल लिया है वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हो पॉपुलेशन के बारे में। वो ऐसा सैंपल नहीं हो कि पॉपुलेशन की अलग वैल्यूज़ आ रही हैं और सैंपल की अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सैंपल की हमेशा वो वैल्यूज़ आ रही हों जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, तो ये कंप्लीट इन्फो दे रहा हो पॉपुलेशन के बारे में, तो वो गुड एस्टिमेटर होता है या गुड एस्टिमेट्स निकल रहे होते हैं उस सैंपल से, और वो सैंपल बेस्ट सैंपल कहलाता है। प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाते हैं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उसमें ये देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ ये थीटा मैंने ले लिया है, जितने भी आप थीटा इसमें से फाइंड करें उसके जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें तो वो पॉपुलेशन मीन जो है उसके बराबर आएगा। तो ये इस तरह हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स थीटा कैप इज़ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा, ठीक है। इसी तरह वेरिएंस का भी यही है कि एस्टिमेट अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। अब
कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में क्या होता है कि मैंने ये आपको बताया था कि जितना सैंपल साइज इंक्रीज करते जाएंगे तो उतना उसमें वेरिएंस कम होगा, और जो है उसमें उतना प्रिसाइज उसका एस्टिमेट्स होंगे। तो ये मैंने इस तरह डिनोट करते हैं, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है मोस्ट एफिशिएंट। इसमें मैंने आपको कहा था जितना ज़्यादा इसमें जो है स्मॉलेस्ट वेरिएंस होगा उतना ही उसको कहेंगे द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं कि सफिशिएंट एस्टिमेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कंप्लीट इन्फो दे पॉपुलेशन के बारे में। कोई एस्टिमेट आप ऐसा निकालें जो कंप्लीट पॉपुलेशन को बता रहा हो तो उसको कहेंगे सफिशिएंट एस्टिमेटर। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो गए होंगे। आगे भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी रिलेटेड इसके, और कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, आगे MLE है, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।